नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम वैशाली जिला में हैं। वैशाली विधानसभा में भागवतपुर पंचायत में हैं। इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए श्री उमेश ठाकुर जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हुए हैं, चर्चा करेंगे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, मुद्दा क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उमेश ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं भागवतपुर पंचायत से। लोगों से मिले, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों की प्रतिक्रिया मेरे प्रति बहुत अच्छा है। जो सिटिंग मुखिया यहाँ पर रहे हैं वो काट तो बहुत किए, लेकिन लूट खसोट ज़्यादा हुआ। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय किस चीज़ का, थोड़ा बताइए। उनका हक नहीं मिला। ठीक है। कुछ बिचौलिए लोग लूट लिए। हक नहीं मिला। हक नहीं, वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप आ रहे हैं? जी, उनको मान सम्मान नहीं मिला। जिनको मान सम्मान मिला था, जिस उम्मीद पर जो हमारा सिटिंग मुखिया जिसके लेके आए थे, जिन्होंने उनको समर्थन किया, उनको उन्हें बाइक किनारा कर दिया। बाइक किनारा कर दिया। क्या लगता है उमेश जी, मुद्दा क्या है आपका इस बार के चुनाव में? हमें मुद्दा है यहाँ पर जो भी होगा ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त काम होना चाहिए। और जो भी काम हो उसका गुणवत्ता बढ़िया होना चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी भागवतपुर पंचायत में जो भागवतपुर गांव है, बाढ़ से दुखी है। वो नदी किनारे जो है हमेशा जो डूब जाता है, और उनको घर बार 3-4 महीना अलग होना पड़ता है, इनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उस नदी पर, नदी किनारा ऊंच बांध बनाना और बाढ़ से बचाव का कार्य करना। सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? सिटिंग मुखिया काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। काम हुआ है, पैसा बहुत खर्च हुआ है, लेकिन जो उचित काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्या लगता है कि अगर यहाँ से उमेश ठाकुर जी अगर चुनाव जीत कर आएंगे, जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मुद्दा है कि बांध की समस्या हो या लोगों की जो मूल रूप से परेशानी है उस पर आप काम करने वाले, तो इस पे एकदम सटीक काम होगा? बिल्कुल होगा। अगर यहाँ से आप चुनाव जीतते हैं तो भागवतपुर पंचायत के जितने सारी जनता है, वासी है, आने वाले वक्त में जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें सुरक्षित महसूस करेंगे श्री उमेश ठाकुर के कार्यकाल में? बिल्कुल बिल्कुल उनको सुरक्षित मिलेगा, हर सुरक्षा मिलेगा। उनको तन मन से हम सहयोग करेंगे। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना कैसा है? नल जल तो पूरे बिहार में चल रहा है, लेकिन उनकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है। कहीं कभी बना वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। केवल गाड़ दिया गया, पानी आ ही नहीं रहा है। किसी टोला में पानी पहुँचा, किसी में नहीं पहुँचा। माने उससे हमको लग रहा है नल जल की योजना 90% फॉल्स है, विफल रहा। आवागमन रास्ते की बात हो तो आवागमन की रास्ते में कुछ सुधार हुआ है। सुधार है। लेकिन फिर भी जब आपके पास आ रहे थे तो थोड़ा रास्ता खराब है इस रास्ते में। हाँ, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। एक बार तो नहीं बना, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है ये। लेकिन पहले की अपेक्षा आवागमन की रास्ता बहुत सुधार हुआ है। जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा तो उमेश जी कैसा कार्य रहा मुखिया का? देखिए, वहाँ फर्स्ट बार जब लॉकडाउन हुआ तो भी विशेष काम जहाँ तक हुआ, वो जैसे कि लोग को स्कूल में रखा गया, उसको कोई सुविधा नहीं मिला। बाहर से जो आए उनको पेंडिंग कर दिया गया, उन पर उनको खाना पीना कपड़ा जो देना था, स्कीम जो सुने, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। मतलब भ्रष्टाचार फुल है। हाँ, इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता है? देखिए, जनता से तो कोई लिखित नहीं, लेकिन हाँ, जनता से लोग कह रहे हैं कि हमको 1,10,000 रुपया मिलता है। और बिचौलिया को कितना देना पड़ता है? बिचौलिया तो 10,000 से लेते हैं। ऐसे तो हम सुनते हैं कि 1.5 लाख रुपया है। उसमें शौचालय का भी है, तो शौचालय किसी को मिला, अधिकतर लोग को नहीं मिला। और मनरेगा का है तो बिचौलिया लोग खा जाते हैं। एक और सवाल, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार है, समस्या काफ़ी है, नल जल योजना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस किताबी कॉपी पर है सारा चीज़। क्या लगता है कि अगर यहाँ से आप मुखिया बनेंगे, जो वादा कर रहे हैं यहाँ के जनता वासी के लिए, उस पर भरपूर रूप से प्रॉपर ढंग से काम होगा? बिल्कुल होगा काम। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे?
हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी नल जल का जो काम हो रहा है उस पर जांच हो और सही क्वालिटी हो कि अस्थायी, क्योंकि जो नल जल हुआ है 5 साल तक उससे जल किसी को दरवाजे तक नहीं मिल सकता। अभी भी जो पानी जो जहाँ नल जल गड़ गया टाइम से पानी नहीं आता है, हर टोला में उसका कोई उपयोग नहीं बिहार में हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तो जो 10,000 में जो चापाकल जो गाड़ को चला रहे हैं वही पानी लोग पीते हैं। पहले चुनाव लड़ना और अभी में चुनाव लड़ना कितना कठिन हो चुका है? क्योंकि पहले तो यहाँ पर सच्चाई था, धन पशु बल का कोई नहीं था। अभी जो है पैसे लोग अभी हैं, दारू मुर्गा पैसा बांटते हैं। दारू मुर्गा सरकार कहता है कि दारू बंद है, लेकिन यहाँ दारू होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी चलिए ये बिहार में सारे जगह और समस्या है। सही वास्तव में सही शरीफ आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि यह गुंडे जो भी विरोध चौराहे करेंगे, पे भी लेंगे नहीं तो। हाँ उसको रोड पर चलना या घर से निकलना मुश्किल है। इसलिए सही बात। लोग देखकर भी अनदेखा कर रहा है समाज को, जो शरीफ आदमी है। इसलिए शराब तो यहाँ फ्री हो चुका है। भागवतपुर पंचायत के जितने सारी जनता है वासी है, उमेश जी का कोई संदेश? मैं सभी भागवतपुर पंचायत के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे एक बार पूर्व में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य मेरी पत्नी रह चुकी है, उनकी अच्छा कार्यकाल बहुत अच्छा, उनसे लोग संतुष्ट है। और मैं यहाँ से अगर प्रतिनिधि बना तो मैं शिकायत करने का किसी को मौका नहीं मिलेगा, और जिनको मैं उन्हीं को पहले सेवा करूँगा जिसको हक है, जो जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मैं दूंगा। किसी को लालच में और लोभ में काम नहीं करूँगा। लालच लोभ में काम नहीं करेंगे, श्री उमेश ठाकुर जी का कहना। अब देखते हैं मुद्दा विशेष तौर पे काफ़ी है, लेकिन बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, जब बाढ़ आती है लोगों की काफ़ी समस्या होती है, उस पर इन्होंने मुद्दा उठाया है कि अगर यहाँ से मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले पुलिया पे हम काम करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से अगर उमेश ठाकुर जी मुखिया बनते हैं तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।